भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पहले बोली थी। और अगर हम देखें सोसाइटी में तो 10 साल में 20 साल में कल्चर में परिवर्तन आ जाता है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आ जाता है, लोगों के पहनावे में परिवर्तन आ जाता है, खान पान में परिवर्तन आ जाता है। इतने रैपिड, इतने फास्ट मूव के साथ आज के संसार में चेंजेस हो रहे हैं। और भगवद गीता की नॉलेज जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पहले दी, तो माइंड में प्रश्न आता है कि क्या ये नॉलेज आज के समय के लिए रेलेवेंट है या नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है। एक तरफ टेक्नोलॉजी प्रगति कर रही है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेंशन भी बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है। तो पता नहीं कितना हम भगवद गीता को आज की डे टू डे लाइफ में उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, ये माइंड में एक हमारे हमेशा डाउट बना रहता है। और अगर हम बुक्स की बात करें सोसाइटी में, तो आज के समय में करोड़ों बुक्स अवेलेबल हैं सोसाइटी में। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर लाइब्रेरीज बुक से भरी हुई हैं। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, बुक्स के ऊपर जो फोकस था पहले, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। गैजेट्स, आप बस गूगल पे क्लिक करो, क्लिक करते ही आपको एक विषय के ऊपर आपने एक वर्ड डाला, एक वर्ड के ऊपर आपको हज़ारों रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे गूगल के। तो प्रैक्टिकली लोगों को लगता है कि शायद बुक्स की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ लाखों करोड़ों किताबों से भरी हुई हैं। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि वो जो किताबें हैं मोरलेस उन किताबों के ऊपर धूल भी जम रही है। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश 5000 वर्ष पहले दिया। हम इतनी एडवांस एज में आज के समय में जी रहे हैं, तो आज भगवद गीता काम करेगी नहीं करेगी, ये एक डाउट मन में आता है बहुत से लोगों को। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता बोली और भगवान कृष्ण ने ये जो ज्ञान हम सबको दिया, तो कृष्णा की एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है? कृष्णा नोज अबाउट पास्ट, कृष्णा नोज अबाउट प्रेजेंट एंड कृष्णा नोज अबाउट फ्यूचर। कृष्ण को सब कुछ पता है और कृष्ण को ये भी पता था कि जब हम आगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हमारी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे हमारी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होंगी, हम किन किस ट्रांसफॉर्मेशंस, किन किन फेजेस से गुजरेंगे। तो हमारी लाइफ में चेंजेस होना जो है वो बहुत स्वाभाविक है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि भगवान कृष्ण जब ये डिवाइन भगवद गीता की नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे थे, तो उस समय भी कृष्ण को पता था कि हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे। वो कृष्ण का विजन था और कृष्ण ने उस विजन को ध्यान में रखते हुए हम सब के लिए वो नॉलेज प्रेजेंट की। कृष्ण के पास ऐसा नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। कृष्ण के पास हर विषय के ऊपर इन्फॉर्मेशन। कृष्ण को पता है कि हम फ्यूचर में अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे। एंड उसके अकॉर्डिंग कृष्ण ने एक ऐसी बुक इस संसार के लोगों को दी जिससे कि हम उसको किसी भी टाइम पढ़ें, कहीं भी पढ़ें और कभी भी पढ़ें, तो वो बुक अपना प्रभाव छोड़ती है। एंड ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है लोगों का। बहुत से लोगों ने भगवद गीता को अपनी लाइफ से जोड़ा है और बहुत से लोगों की लाइफ में सब्सटैंशियल परिवर्तन भी आए हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें, जैसे अभी हमने बताया था कि बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं सोसाइटी में, मतलब अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द सोसाइटी। एंड अगर आप एक बहुत रियलिस्टिक एंगल से उन किताबों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो भगवद गीता की नॉलेज है, भगवद गीता की नॉलेज की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि भगवद गीता हमारी अपनी व्यक्तिगत लाइफ को चेंज करती है, हमारी लाइफ में परिवर्तन लेके आती है। हम सब ने बचपन से बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, एकेडमिक बुक्स जो हमने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, कॉलेज लाइफ में हमने पढ़ी, उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ में भी एट टाइम्स वी नीड टू रेफर डिफरेंट मटेरियल। अब जितनी भी किताबें हमने पढ़ी, जो भी हमने पहले पढ़ा, इन जनरल हम लोग देखते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं
उसका एज सच हमारी पर्सनल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है ना। पढ़ा तो हम सब ने बहुत कुछ है, बट एज सच वो हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं लेके आती। उस बुक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उस इंफॉर्मेशन से कुछ चेंज नहीं आता लाइफ में। सो भगवद गीता एक ऐसी बुक है जो हम सभी को हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है, जो कि बाकी बुक्स में प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। और वी ऑल नो दैट कि जब हम इस ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं, हम सबको भगवान ने ह्यूमन लाइफ दी। जब हम इस ह्यूमन लाइफ का असेसमेंट करना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि करोड़ों बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरीज में, और अगर आप ह्यूमन माइंड की बात करें जो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ है, उस ह्यूमन माइंड में एक्चुअली कैपेसिटी है उन करोड़ों बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की। तो इन ए वे जो हमारा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड एक प्रैक्टिकली सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर एक वो कंप्यूटर जिसको हमने ही बनाया, ह्यूमन ने बनाया, ऑर्डिनरी कंप्यूटर जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। एक लेमैन के एंगल से अगर हम देखें तो वो कंप्यूटर भी हमें अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन लगती है। एंड ऐसे अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब जो भी मशीन इस संसार में कॉम्प्लेक्स मशीन, अगर आप इस मोबाइल को भी देखें तो ये मोबाइल अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशन है। और हमने देखा है कि किस प्रकार से मोबाइल जब शुरू में आए थे तो एक मोबाइल मोटरोला का आता था, शायद मोटरोला से आई थिंक शुरुआत हुई थी। तो शुरू में जो मोबाइल आते थे वो लाइक ब्रिक के समान होते थे, उससे आप प्रैक्टिकली किसी का सर भी फोड़ सकते हैं। एंड इन द स्पैन ऑफ 20-25 ईयर्स हमने देखा कि वो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी उसने कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए उस टेक्नोलॉजी में, सिग्निफिकेंट चेंजेस। और अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करें कि मोबाइल कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे मोबाइल काम कर रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। एंड अगर हम अपने माइंड की बात करें तो हमारा माइंड तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। इस मोबाइल की फंक्शनैलिटी किसको पता है, ये कैसे काम करेगा, इसके फीचर्स क्या हैं, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये मोबाइल डिपेंडेंट है, किसको पता है इसके बारे में? द वन हु हैज क्रिएटेड इट, सिंपल। एंड उसने जब ये बनाया, इसको जब इस संसार में लॉन्च किया इस मोबाइल को, तो उसने क्या किया, इसके साथ क्या दिया, एक ऑपरेटिंग मैनुअल दिया कि भाई कैसे आप इस मोबाइल को ऑपरेट करिएगा। एक ब्रॉड लेवल पे उन्होंने गाइडेंस दी। अब अगर हम अपनी लाइफ की बात करें जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, उस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को चलाने के लिए कोई मैनुअल तो चाहिए। बिना मैनुअल के काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली बिना मैनुअल के हमारी लाइफ नहीं चल सकती। वी नो दैट कि हम सब प्रैक्टिकली इस संसार में आ चुके हैं, इन ए वे हमारी क्रिएशन हो गई है। क्रिएशन होना एक चीज़ है, उस क्रिएशन के बाद मेंटेनेंस, सस्टेनेंस कैसे काम करेंगे हम। क्रिएशन तो हो गई हमारी लाइफ की, अब उस क्रिएशन के बाद अगला स्टेप ये है कि इस लाइफ को चलाना कैसे है, जिससे कि हम बहुत सरलता से आज के इस कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न वर्ल्ड में अपने आप को सस्टेन कर सकें। सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अब उस सस्टेनेंस के लिए ही भगवान ने कैसे इस लाइफ को ऑपरेट करना है, क्रिएशन हो गई, क्रिएशन के बाद कैसे ऑपरेट करना है, वो गाइडेंस भगवान ने हम सभी को भगवद गीता के माध्यम से। केवल क्रिएशन से काम नहीं चलेगा, क्रिएशन के बाद सस्टेनेंस की आवश्यकता है। एंड इसीलिए भगवान ने हमें भगवद गीता के रूप में ये बुक दे दी। तो ह्यूमन लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स मशीन है। आई मीन टू से अगर आप थोड़ा सा भी सोचने के लिए अपने आप को मजबूर करें थोड़ा सा, तो हमें पता चलेगा कि लाइफ इज़ नॉट ईजी।
इतने सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं। हम सब की लाइफ में क्या प्रोग्रामिंग चल रही है अंदर, हम सब एक यूनिक लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब की लाइफ की परिस्थितियाँ, हमारे आसपास क्या चल रहा है, हम कहाँ पर हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं। यूनिक है हम सब, एक तरीके से यूनिकनेस का मॉडल है हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ। तो कृष्ण ने उस कॉम्प्लेक्स मशीन को ऑपरेट करने के लिए भगवत गीता के रूप में हम सभी को एक मैनुअल दिया। इसीलिए भगवत गीता रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस हमेशा रेलेवेंट थी, रेलेवेंट है और आगे आने वाले समय में भी सभी के लिए रेलेवेंट होगी। क्योंकि देखिए, कृष्ण का जो माइंड है ना, वो कृष्ण के माइंड को एक्सेस करना डिफिकल्ट है। अब थर्ड पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ कि भगवत गीता आज के समय में रेलेवेंट क्यों है। देखिए, आज के समाज में हम सब लोग जब रहते हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी में रहते हुए जो हमारे आसपास की रिलेशनशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड ऑन ए ब्रॉड लेवल अगर हम अपनी लाइफ को असेस करें तो हमें पता है कि इन ए वे हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इन ए वे मेरी लाइफ आपके बिना नहीं चल सकती, आपकी लाइफ मेरे बिना नहीं चल सकती। हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो वहाँ पे रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब हम इस संसार के रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, कि इस संसार में जितनी भी रिलेशनशिप्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, वो कुछ समय के लिए रहती हैं। तो मुझे याद है, मुझे बचपन से ही बहुत फ्रेंड्स बनाने का शौक था। आई मीन स्पेशली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, और बहुत से लोगों के संपर्क में भी आए टाइम टू टाइम, और मतलब अच्छी बातें होती थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब एक डीप थॉट प्रोवोकिंग काइंड ऑफ इंसाइट हमारी डिस्कशंस में रहता था। बट जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, तो वो भी अपने संसार में व्यस्त हो गए, हम अपने संसार में व्यस्त हो गए। तो वो एक समय था जब वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अपने उसके पीक पर थी। बट आज प्रैक्टिकली ना तो उनके पास हमारे लिए टाइम है, ना हमारे पास उनके लिए टाइम। तो रिलेशनशिप जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ में रोल प्ले करती हैं। एंड हमें ये भी पता है, क्योंकि हम जब इस संसार की रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस संसार की रिलेशनशिप्स का क्या स्वभाव है, टेम्परेरी है। कितना ही अच्छा आपका किसी के साथ रिलेशन हो, अल्टीमेटली वो टेम्परेरी। एक समय आएगा लाइफ में जब वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। आप एक्सपीरियंस करते होंगे, मतलब बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। एंड इनफैक्ट आप देखिए, आज के समय में पेरेंट्स अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजते हैं। अमेरिका में वो पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद उनकी जॉब लग जाती है वहाँ पे, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप वीडियो कॉल के थ्रू बात कर लेंगे, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, कभी मिलने चले जाएंगे। इससे ज़्यादा क्या है, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, यहाँ पे हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो रिलेशनशिप क्या है, फेड हो गई, ख़त्म हो गई। उसकी जो वैल्यू थी वो लॉस्ट हो गई। क्योंकि प्रैक्टिकली रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आई केयर फॉर यू, यू केयर फॉर मी, इट इज़ ए स्टैंडर्ड सिस्टम। अब वहाँ पे बैठ के कौन किसकी कैसे केयर करेगा, मैक्सिमम पैसे भेज दोगे थोड़े से, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। नाउ अब हम अगर भगवत गीता की बात करें, तो भगवत गीता के थ्रू भगवान कृष्णा एक यूनिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का भगवान के साथ एक स्पेशल अवसर प्रदान करते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि इस संसार में जब हम कोई भी रिलेशनशिप को बनाते हैं, तो उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, हमें उसके माइंडसेट को समझना होता है। हमें ये जानना होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे चाहता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है।
है ना, जब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, तो वो एक इंटीमेट लेवल पे बात करते हैं, है ना। एक होती है संसारिक बात जो जनरल होती है, जिसका एक्सेस मोरलेस सब लोगों के पास होता है। बट वही फ्रेंड्स यानी कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड जब वो मिलते हैं तो वो एक पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, जहाँ पे वो जो लड़की है वो लड़के को अपने माइंड के बारे में बताएगी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, आपके बारे में मैं क्या चाहती हूँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को व्यक्त करती है। दूसरे शब्दों में अपने वो माइंड को रिवील करती है। हमारी लाइफ में हम जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, उसके माइंड को समझना होगा, उसके माइंड को जानना होगा, वो हमसे चाहता क्या है। तो भगवत गीता क्या है, यदि हम चाहते हैं कि हम किसी पर्सन के साथ परमानेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें लाइफ में, तो उसके लिए हमें उस पर्सन के माइंड सेट को जानना होगा। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या किया, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपने माइंड को रिवील कर दिया। इट्स ए वेरी सीक्रेट सब्जेक्ट मैटर। आप सोच के देखिए, भगवान अपने माइंड को रिवील कर रहे हैं इस संसार के लिए कि भाई ठीक है आप सब लोग इस संसार में हैं। भगवान ने ये बताया, भगवान ने एक मैसेज दिया हम सभी को कि हम सब बेसिकली अल्टीमेटली रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, और भगवान ने कहा कि आई एम रेडी टू गिव यू दैट रिलेशनशिप जो बाय नेचर परमानेंट है। टेम्परेरी रिलेशनशिप आपको इस संसार में मिल जाएंगी, उससे आपको आपकी नीड्स भी पूरी हो जाएंगी। जब आप डिस्टर्ब होते हो तो रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, वी शेयर आवर थॉट्स, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि भाई मेरी लाइफ में ये डिस्टर्बेंस चल रही है, हम अपने हार्ट को रिवील करते हैं। तो भगवान ने वो हार्ट रिवील किया अपना भगवत गीता में, जिससे कि हम भगवान के साथ अपनी रिलेशनशिप बना सकें। और वो जो रिलेशनशिप है वो परमानेंट रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उस रिलेशनशिप में भगवान हमारे वेल विशर के रूप में, भगवान हमेशा हमारे कल्याण के लिए सोच रहे हैं। इसलिए भगवान ने ये यूनिक रिलेशनशिप का ऑफर दिया भगवत गीता के माध्यम से। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान ने वो ऑफर 5000 साल पहले रिलीज किया था, तो क्या उस ऑफर की वैलिडिटी आज के समय में है? बिल्कुल है, आज के समय में। उस समय वहां पे अर्जुन था, आज के समय में हम लोग हैं, बट ऑफर वैलिड है। जैसे अभी आईपीओ आता है, आईपीओ मीन्स शेयर मार्केट। जब आईपीओ आता है तो उसमें एक डेट होती है, स्टार्ट डेट, एक उसकी एंड डेट होती है, क्लोजिंग हो जाती है। सब्सक्रिप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं और एक डेट के बाद आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बट जो गीता है, गीता स्टार्ट हो गई फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। भगवान ने वो ऑफर रिलीज किया 5000 साल पहले। उस ऑफर की वैलिडिटी आज के समय में भी है एंड वो हमेशा रहेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑफर जो भगवान कृष्णा हम सबको भगवत गीता के थ्रू दे रहे हैं। उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इट इज वैलिड थ्रू आउट, परमानेंट, फॉर एवर। क्योंकि कृष्णा हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब भी आपको किसी से लगाव होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो हम सभी से परमानेंटली प्रेम करते हैं ना, तो भगवान कृष्ण को हमसे लगाव है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा जो लगाव भगवान कृष्ण के साथ है, हमने उस लगाव को क्या किया, उस पर हमने रोक लगा दी। पर भगवान का तो लगाव हमेशा था, भगवान हमेशा उस चीज को ध्यान में रखते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू ऑफर यू भगवत गीता, इसको पढ़ लो, इसको जान लो, इसके बारे में सुन लो और मेरे साथ अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से एस्टैब्लिश कर लो। क्लियर है? इसीलिए भगवत गीता आज के समय में भी इक्वली रेलेवेंट है। आप इस संसार में आ गए, आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ है। लाइफ इज लाइक ए बेड ऑफ रोजेस। जो आपको लाइफ में अपनी फैसिलिटी चाहिए वो सब आपको मोर लेस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है।
बट आपको आपकी लाइफ में आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो धीरे 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 शुरू में आपको लाइफ बहुत अच्छी लगेगी वो, पर जब आप धीरे धीरे समझदार होना शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी लाइफ में तो वैक्यूम है, ये तो केवल बाहर से दिख रहा है संसार, अंदर क्या है, अंदर तो मिसिंग है बहुत कुछ, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है क्या सही है क्या गलत है, पता ही नहीं, हम सब अपने मन से चल रहे हैं। इज इट ए सेम लाइफ? इज इट ए सेम लाइफ? मुझे नहीं लगता वो सेम लाइफ है, क्योंकि ना तो आपको कोई कुछ बताने वाला है और ना आपको ये पता कि क्या सही है और क्या गलत है, आप बस चल रहे हो क्योंकि बाकी सब लोग चल रहे हैं इसलिए हम भी चल रहे हैं। तो भगवत गीता वो बुक है जो हम सभी को ये शिक्षा देती है, हमें ये बताती है कि लाइफ में ये जान लो क्या सही है और क्या गलत है। तो आपके माइंड में प्रश्न आएगा, ओके फाइन, हमें पता चल गया, व्हाट इज नेक्स्ट? आपको पता चल गया ये सही है ये गलत है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम अपने हिंदू रिलीजन की बात करें या और किसी भी रिलीजन की बात करें, तो हमारे रिलीजन में क्या होता है, रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स, हमें इस चीज़ को करना चाहिए, हमें इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, हमें जल चढ़ाना चाहिए, प्रसाद ऑफर करना चाहिए, फ्लावर्स ऑफर करने चाहिए, मंदिर में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर में बेल बजानी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें लगता है कि ये सब क्या है, रिचुअल्स हैं। इन रिचुअल्स में क्या है, इन रिचुअल्स में हमें बता दिया गया है कि हमें लाइफ में ये करना है और ये नहीं करना है ना। ये तो एक लेवल हो गया इंफॉर्मेशन का, इससे ऊपर का लेवल क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट लेवल? आपको पता चल गया ये करना है ये नहीं करना, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा? दिस इज द क्वेश्चन। आपको ये पता चल गया कि ये करना है ये नहीं करना, नेक्स्ट थिंग इज कि आप ये सोचिए कि भाई ये क्यों करना है ये क्यों नहीं करना। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता केवल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर नहीं है डिपेंडेंट, उन इंस्ट्रक्शंस के पीछे का क्या व्यू है, क्यों करना है क्यों नहीं करना, उस कॉन्सेप्ट को भगवान ने भगवत गीता में हम सभी को बताया है, रिवील किया है। तो क्या करना है क्या नहीं करना और क्या क्यों करना है क्या क्यों नहीं करना, इसकी सूचना हमारे लिए भगवान ने भगवत गीता में प्रोवाइड की। हम लाइफ में पता है कैसे चलते हैं जनरली, इवन इफ वी टॉक अबाउट आवर रिलीजन, हम अपने धर्म की यदि बात करें तो बचपन से हम किस माइंडसेट से चलते हैं। जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ठीक है मंदिर जाना है, मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ने हैं, चप्पल पहन के नहीं जाना, तो हमें पता है कि ये करना है ये नहीं करना, बिना नहाए मंदिर नहीं जाना, फाइन, बिना नहाए खाना पीना नहीं है, फाइन। हाँ बस हमें बता दिया गया ये करना है ये नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना, पर क्यों करना है क्यों नहीं करना इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। भगवत गीता में भगवान वो कॉन्सेप्ट लेके आए, क्यों करना है क्यों नहीं करना। इसलिए भगवत गीता को बोला जाता है कि इट इज़ नॉट जस्ट ए बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। भगवत गीता में केवल इंस्ट्रक्शंस नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, भगवत गीता में जजमेंट भी है। जजमेंट जैसे कोर्ट रूम होता है, तो कोर्ट रूम में जो जज होता है वो जज दोनों पक्षों को सुनता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद वो जज इस निर्णय पे पहुंचता है कि भाई एग्जैक्टली इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, निर्णय देता है वो अपना फाइनल कंक्लूडिंग ऑर्डर करके, दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट। तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता एक जजमेंट की बुक है। एक्चुअली अगर आप देखें हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जो नॉलेज है वो अथाह सागर के समान, बहुत सी नॉलेज अवेलेबल है
और कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि जो नॉलेज है उस नॉलेज में ही कॉन्ट्रडिक्शन भी है। कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे बोली, फिर वहाँ पे उसी चीज को काट दिया गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ कंफ्यूजन। थोड़ा स्कोप नहीं है, बहुत कंफ्यूजन का स्कोप है। तो गीता को इसलिए निर्णय शास्त्र कहा जाता है क्योंकि गीता के थ्रू भगवान जजमेंट दे रहे। भगवान कह रहे हैं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा भूल जाओ, मैं क्या बता रहा हूं उसके ऊपर दिमाग लगाओ। व्हाट इज राइट फॉर यू, या मतलब व्हाट इज एक्चुअली राइट, नॉट जस्ट फॉर यू और मी, जो इन रियलिटी हम सभी के लिए राइट है, सभी के लिए सही है। इसलिए भगवान ने उसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर दिया। भगवत गीता की ये स्पेशलिटी। इसलिए भगवत गीता मतलब टाइम टू टाइम लोग पढ़ते हैं अपने जीवन में, और भगवत गीता से बहुत जल्दी आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ। और भगवत गीता हमें वो एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी देती है जिसके थ्रू हमारी लाइफ में हम क्लियर हों कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, क्यों करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते। ये भगवत गीता की ब्यूटी है। भगवत गीता जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी, उस समय वो जगह कौन सी थी? कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान। कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध के समय, कैन यू इमेजिन द सीन, भगवान युद्ध के समय अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं। इतनी बड़ी फाइट चल रही है जो ना तो कभी हुई इससे पहले, ना कभी फ्यूचर में होगी। इतनी बड़ी फाइट चल रही है, उस फाइट के समय भगवान गीता का उपदेश दे। तो भगवान ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को इसलिए चुना जिससे कि इस संसार के लोग समझ सकें कि जितनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उतना हम सभी को गीता की आवश्यकता है। आप सोचिए, अर्जुन की लाइफ को अगर हम देखें, अर्जुन की लाइफ में उस समय भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी अर्जुन को फाइट करनी है। किसके साथ? अपने ही मित्रों के साथ, अपने ही रिलेटिव्स के साथ, अपने ही गुरुजनों के साथ। मतलब अर्जुन से ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन किसी की नहीं हो सकती। मतलब अपने ही लोगों से लड़ना था उसको। एंड ऐसी सिचुएशन में अर्जुन ने गिव अप कर दिया। अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं फाइट नहीं कर सकता। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए। तो अर्जुन से बड़ी प्रॉब्लम उस कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रैक्टिकली और कहीं नहीं हो सकती जो अर्जुन फेस कर रहा था उस समय। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता प्रेजेंट की अर्जुन के सामने। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए भगवत गीता एज ए सॉल्यूशन। अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो वी ऑल नो दैट कि जैसे जैसे हम इस संसार में बड़े होने शुरू होते हैं, वैसे वैसे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि लाइफ तो जब तक हम स्टूडेंट है बहुत अच्छी होती है। जब हम स्कूल में थे सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ वॉज सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि वापस अगर हम स्कूल लाइफ में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। वी ऑल थिंक लाइक दिस। स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ आ गई, कॉम्प्लिकेशन बढ़नी शुरू हो गई। कॉलेज लाइफ के बाद कंपनी वाली लाइफ आ गई, कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ गई। या बिजनेस लाइफ आ गई, फैमिली लाइफ आ गई, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ ही रही हैं जैसे जैसे हम इस संसार में आगे जा रहे हैं। उसके बाद इस शरीर को संभालने वाली लाइफ आ गई।
शरीर ही समेट में नहीं आ रहा। एवरी टाइम वी गेट टू हियर सम और अदर प्रॉब्लम। हम अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम अलग अलग प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करते हैं। वो प्रॉब्लम का घड़ा बढ़ता जा रहा है। बट यस, जो प्रॉब्लम अर्जुन के सामने थी, उन प्रॉब्लम के सामने हमारी प्रॉब्लम फिर भी छोटी है। मतलब अर्जुन जो कि फाइटर है, वो फाइट करना नहीं चाह रहा। क्षत्रिय है ना, वो क्षत्रिय का धर्म होता है फाइट करना, एंड ही डजंट वांट टू फाइट। दिस इज अ सरप्राइजिंग सिचुएशन बिकॉज ही वॉज इन ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अर्जुन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। तो जब अर्जुन को प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए भगवद गीता बोली, तो प्रॉब्लम अर्जुन के टाइम पे भी थी, प्रॉब्लम आज हमारी लाइफ में भी है, हमारे सामने प्रॉब्लम है। उस समय प्रॉब्लम अर्जुन की एक अलग लेवल पे थी, हमारी आज के समय में प्रॉब्लम एक अलग लेवल पे है, बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवान ने दिया है भगवद गीता में। वो सॉल्यूशन अर्जुन के लिए भी रेलेवेंट था, वो सॉल्यूशन हम सभी के लिए रेलेवेंट है। इसलिए भगवद गीता आज के समय में भी इक्वली रेलेवेंट है। भगवद गीता डिपेंडेंट नहीं है इस चीज़ के ऊपर कि समय क्या चल रहा है। समय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है गीता, क्योंकि भगवान ने एक परफेक्ट साइंस एस्टैब्लिश की है। वो साइंस इस चीज़ के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है कि परिस्थिति क्या है, काल क्या है, देश क्या है, कौन पात्र है। हम सब प्रैक्टिकली एलिजिबल हैं भगवद गीता के उस संदेश को प्राप्त करने के लिए। वी ऑल आर क्वालिफाइड। भगवान ने हम सबको एक यूनिक अवसर प्रदान किया है। अब प्रश्न है कि क्या हम उस यूनिक अवसर को अवेल करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो हम लोग अपनी लाइफ को ऐसे निकालते चले जा रहे हैं, और हम भगवान की नॉलेज को इग्नोर करते जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आज ही मैं मॉर्निंग में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा देखो, आज की जो सोसाइटी है, आज की सोसाइटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सोच नहीं रहे। हम लोग इतने अधिक व्यस्त हो गए इस संसार में कि हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है। एंड अगर आप थोड़ा सा भी सोचें, थोड़ा सा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू करें, थोड़ा सा अगर आप अपने लिए समय निकालें, तो आपको पता चलेगा कि यार भगवद गीता तो मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं पता नहीं कितने टाइम से मिस कर रहा हूँ। मुझे चाहिए मुझे इसकी आवश्यकता है। बट सोसाइटी ने ऐसा एक प्लॉट क्रिएट किया हुआ है हमारे लिए कि हम प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे। सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है। पहली चीज़ टाइम चाहिए होता है, दूसरी चीज़ सोचने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को फ्री करना होता है। अब फ्री करें कैसे? अब ये गैजेट्स हमेशा हमारे साथ हैं, ये हमें फ्री रहने ही नहीं देगा। आप कितना ही ट्राई कर लीजिए अपने आप को फ्री करने की, अब जब तक ये आपके साथ चिपका हुआ है तो कैसे फ्री हो? ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल परिस्थिति। तो क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम नहीं बचा, और टाइम बचा भी है तो उस टाइम को हमारे मोबाइल ने चूस लिया। उससे क्या है, हमारा माइंड तो फ्री नहीं हो पा रहा। अब जब हमारा माइंड फ्री नहीं होगा तो हम सोचेंगे कैसे? सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में उसको बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्ममंथन करना। हम कितने लोग आत्ममंथन कर पा रहे हैं, आप बताइए? वी डोंट हैव टाइम इवन फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, हमारे पास संसार के लिए टाइम हो सकता है, हमारे पास समाज के लिए टाइम हो सकता है, हमारे पास अपने मित्रों के लिए टाइम हो सकता है, हमारे पास अपने परिवार के लिए टाइम हो सकता है। बट क्वेश्चन इज कि क्या हमारे लिए हमारे पास टाइम है? सो दिस इज द मिसिंग लिंक। क्योंकि हमारे लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग अपने जीवन में सोच नहीं पा रहे। और थोड़ा सा भी विचार करना शुरू करें
तो हमें पता चलेगा कि हम एक अपनी लाइफ से बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे हैं। वी हैव लॉस्ट समथिंग वेरी प्रीशियस, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, जिसका हम सभी की लाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन। इतनी प्रीशियस लाइफ मिली, बट उस प्रीशियस लाइफ को हमने ऐसे ही खो दिया इस संसार में व्यस्त करके। अब हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे बहुत वीक हो गई। हम सोच नहीं रहे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्वेश्चन ही खत्म हो गए। क्यूरोसिटी जो होती है वो क्यूरोसिटी आउट हो गई लाइफ से। किसी भी चीज को जानना होता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कि जानने की इच्छा। आज की सोसाइटी से वो जो जानने की इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया गया। सोचिए मत आप, बस करिए। लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चल रही है, बस करिए। तो भगवत गीता क्या करती है? भगवत गीता हम सभी को सोचने के ऊपर मजबूर करती है। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। आई नीड टू गिव टाइम टू माई सेल्फ। जब तक हम अपना आत्म अनुसंधान नहीं करेंगे, आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे इस संसार में? कुछ भी करते रहें। हमने अपना ध्यान रखा नहीं, पूरे संसार में हम डंका बजा रहे हैं बाकी और हजारों चीज़ों के लिए। क्या फ़ायदा है ऐसी लाइफ? कोई फ़ायदा है? आपको लगता है कोई रेलेवेंस है? हम लोग प्रैक्टिकली यही कर रहे हैं। तो भगवत गीता क्या है? जो सो रहा होता है, सोते हुए व्यक्ति को जगाती है। एक सीरियल आता था पहले, वो उसमें बोलते थे चैन से सोना है तो जाग जाओ। तो भगवत गीता यही सिखा रही है, यदि आपको चैन से सोना है जीवन में तो पहले जाग जाओ। पहले जाग जाओ, जान लो लाइफ क्यों बनी है, किस लिए बनी है, क्या करना है इस लाइफ के साथ, फिर कंफर्टेबल हो जाना। पहले जान तो लो। पहले जागोगे तो पता चलेगा कि सोना भी जरूरी है। कब सोना है, कितना सोना है, कहाँ सोना है, कैसे सोना है। अभी तो बस हम सो रहे, हम सोच नहीं रहे कि सोने से जुड़े हुए और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसलिए गीता की इम्पोर्टेंस है।